इच्छू माने होता है गन्ना, इच्छू दंड यानी गन्ने का दंड। पीसा जाता जब इच्छू डंडो, झरती रस धारा अखंड। मेहंदी बीच मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जिस प्रकार से गन्ना के बीच रस धारा छिपी होती है और मेहंदी पर जब तक प्रहार नहीं किया जाता है पत्थरों से, तब तक उससे रसों की धाराएं नहीं निकलती हैं और वह ललनाओं अर्थात लड़कियों का सुंदर आभूषण नहीं बन सकती, सुंदर श्रृंगार नहीं बन सकती। उसी प्रकार से जब तक मनुष्य उद्योग निरत नहीं रहता है, सत्य कर्म नहीं करता है, मुख्य बात तो यह है संघर्ष नहीं करता है, तब तक वह सफलता से बहुत दूर रहता है। एकता में वह ताकत है कि श्रृंगार बन जाता है। सुनिए, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर लिख रहे हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। पूरी पृथ्वी का साम्राज्य किसने अपने हाथों में लिया? वसुधा अर्थात पृथ्वी का नेता कौन हुआ? कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश का क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। पूरी पृथ्वी का राजा कौन हुआ? यश का क्रेता, यश को प्राप्त करने वाला कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? धर्म का प्रचार करने वाला सारे संसार में कौन हुआ? आगे क्या लिख रहे हैं? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। और मन को झकझोरते हैं पल पल, मन को झकझोरते हैं पल पल, तन को मरोड़ते हैं पल पल। सतपर पर जाते हम, सतपर्प की ओर लगा कर ही, अच्छे कार्यों की तरफ लगा करके, कि सतपथ के ओर लगा कर ही, जाते हमें जगा कर ही। जो कठिनाइयां होती हैं, संघर्ष होते हैं, वो मुझे सर्वदा सतपथ पर अर्थात अच्छी रास्ता पर लगा के जाते हैं। और जो हम सांसारिक आनंदों में डूब करके मानसिक रूप से सो जाते हैं, मुझे जगा कर ही जाते हैं। वाटिका और बन एक नहीं, वाटिका बगीचा, कि वाटिका बन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा आखंड आतब आखद प्रचंड, वर्षा खंड आतप प्रकंड। पौरस है सब साधन प्रचंड, वन में प्रसून जब खिलते हैं, वन में ही प्रसून खिलते हैं। बागों में सार
हाल न मिलते हैं। जो वन जंगल होते हैं वो कितने भयावह होते हैं, परंतु सुगंधित पुष्प उन्हीं वनों में मिलते हैं। थोड़ा और रह गया है। इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर भूमिका बनाते हुए आगे लिख रहे हैं कि जो लाक्षागृह में जल जाते हैं, जो लाक्षागृह में जल जाते हैं, वो ही सूरमा कहलाते हैं। वही सूरमा कहलाते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छा जा, ओ किशोर मेरे ओ ताजा, जीवन का रस झड़ जाने दे, जीवन का रस झड़ जाने दे, जीवन का रस झड़ जाने दे। जीवन का रस झड़ जाने दे, सफलता को आ जाने दे। संघर्ष निरत नित रहना है, संकट का चरण न गहना है। सफलता एक दिन आएगी, सफलता एक दिन आएगी, उसी दिन का इंतजार करना है। तो जो लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं तो सभी को सफलता मिलेगी। समय भले ही कितना लग जाए, लेकिन सफलता एक दिन अवश्य आप लोगों के पास आएगी। खैर इसमें इको तो नहीं था, साउंड